बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। आज 13/8/2021 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर है, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखाने के लिए। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ भी कहना नहीं होता। वह जो जिस्मानी ड्रिल है आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है ना, जो गीता का भगवान है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है ना। बाप समझाते हैं मन मना भव, इसमें कहने की दरकार नहीं है, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव, भव का अर्थ है ही कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम रूहानी दिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी दिल, रूहानी बाप, परमपिता परमात्मा शिव ही सिखाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखाते। इसमें नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं, बल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। वह तो गुप्त हो गया ना, इसलिए मनुष्य को कैसे पता पड़े। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हुए। प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है,
गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यह नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं ना, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्थर के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो यह भी याद करने की बहुत युक्ति चाहिए। शिव बाबा सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति अगर चाहते हो तो, और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक शिव बाबा है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर के बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता, सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर ही कहेंगे ना, सब उनको फादर कहते हैं, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए, यह मनुष्य नहीं जानते, तो कल्प की आयु ही उल्टी लिखती है। अब बच्चों को तो यह ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है ना। जब बैठते हो तो उनको अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है तो गद्दी पर तो शोभता है ना, कायदा है ही ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है, अब तुम्हारा कराने के लिए टीचर जरूरी है, ड्रिल कराने के लिए तो टीचर जरूरी चाहिए ना। कोई बड़ा कोई छोटा इम्तिहान, अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है, बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है, ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगी है, यह भी जानते हो। आग कैसे लगी? विनाश होने बगैर दुनिया पावन बन नहीं सकती। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव को कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं, असुल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है ना, तो आते भी जरूर हैं। शिव बाबा का नाम बाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला, तो उस ऊंच ते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंच ते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच ते ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतर जाते हैं। तुम कौन हो? बीके हो ना, फिर नीचे थे, अब हम ऊंच बन रहे हैं, एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच ते ऊंच,
अर्थात सुदर्शन चक्रधारी वास्तव में ब्रह्मा से भी ऊंच, बोलते वास्तव में ब्रह्मा से भी ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतर जाते हैं। हम कौन हैं? सुदर्शन चक्रधारी। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तुम खुद जानते हो कि हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्मा रहती है निर्माण धाम में, जिनको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उनका असली नाम निर्माण धाम है। वहाँ बाबा कहते वो जिनको शांति धाम कहा जाता है, वह सबको प्यारा लगता है। उनका असली नाम निर्माण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर मूबी धाम, और फिर यह टाकी धाम। मूबी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना है और कोई स्थान नहीं है। मतलब और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, बीच में धाम को तो तुम्हारे सिवा और कोई जानता नहीं है। मनुष्य को तो इतना ज्ञान नहीं है। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के एक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। यह है लिपि युग। यह थोड़े समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह तुम्हारे हीरे जैसा उत्तम बनने का जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेज व पैगंबर नहीं है। मतलब परमात्मा के सिवा ना कोई मैसेंजर है ना पैगंबर है। वह तो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक ही है। वह आकर के सबको पवित्र बनाते हैं। वह आते ही हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापिस ले जाने वाला गाइड नहीं है। वह तो एक ही सतगुरु सदगति करने वाला है, सच बोलने वाला है, सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, तो वह गुप्त मेहनत करनी बच्चों को है। अभी तुम बच्चों बोलते जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम बच्चे मेरे कैसे तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश्य वापिस ले जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात्कार परमपिता परमात्मा है, तो बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। हुबहू कल्प पहले मुआफिक जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी
तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बात। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर आ गए, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर चलना है क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग में है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि दे सही दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो, अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो तो दूसरों को भी निमंत्रण मिलेगा। बाप का रास्ता भी बताते रहो। बाप कहते हैं बच्चों को का भी कल्याण करना है ना, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया, जिनके लिए ही गाया जाता है। योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। गाया हुआ है कि शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है ना, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, फिर भागकर आए बाबा की शरण लेते। सदगति तो शिवाय परमात्मा की और कोई कर ना सके। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो फिर विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने, इनके द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलेगा। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ रहे हैं। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है। आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पार्ट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार लेती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी के ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं सब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो ऐसे कहेंगे। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि उनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते फिर गिर जाते हैं। बोलते महसूस भी करते हैं कि हमने इतनी बड़ी भूल की, बड़ी चोट खाई। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी हैं। भोगी बनने से
रोगी बन जाते हैं तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देश सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा है योगेश्वर बाप से योग सिखाकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिरने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उनके प्रति सदा शुभ चिंतक का अचल अडोल भाव है। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति।